Hello everyone, students. Today we will start chapter number 12, electric current and circuits. Okay, so as you can see that first of all here it has been given a warm up activity. एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है बेटा, एंड इन दिस एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, only we have to mention the name of the electronic appliances and what are the uses of it. इसका यूज़ क्या है. ओके, सो दिस वार्म अप एक्टिविटी यू ऑल हैव टू डू इट इन योर फेयर कॉपी. आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में ये वार्म अप एक्टिविटी कर लेंगे. अंडरस्टैंड? एंड इफ़ यू आर अनेबल टू डू दिस, यदि आपको कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न होती है, देन यू कैन आस्क इट. So we will start the chapter, and in this chapter we will learn about electric current, electric bulb, electric switch, electric cell, electric circuit and torch. So first of all let's see electricity. Electricity क्या है? So as you can see that it is an essential requirement in today's world. आज की दुनिया में क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी, हमारी एक तरह से एक रिक्वायरमेंट, एक ज़रूरत सी हो गई है. इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक बल्ब, फैन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर एंड ओवन. ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. ठीक है, टू रन बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं. आप सभी लोग जानते हैं बल्ब है, फैन है, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर एंड सम मोर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं हमारे आसपास जिनका यूज़ हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं. दैट्स वाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन टुडेज वर्ल्ड. इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत जो है, ये क्या है, हमारी आज की दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है. अंडरस्टैंड? और एक तरह से देखा जाए बेटा तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है. एक दिन यदि घर में लाइट ना मिले तो क्या होता है, हम सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज थ्रू वायर्स और क्लोज्ड पाथ्स कॉल्ड सर्किट्स. इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में फ्लो करती है. तो कहाँ से फ्लो करती है, किसके थ्रू फ्लो करती है? ये फ्लो करती है वायर्स या फिर कुछ क्लोज्ड पाथ्स होते हैं, और उन क्लोज्ड पाथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर्किट्स. एंड टू सप्लाई पावर टू वेरियस अप्लायंसेस. और यही जो क्लोज्ड पाथ्स या सर्किट्स होते हैं, वायर्स होते हैं, यही क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं. किसे? जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं. Understand? So we will move to the next page to discuss about electric current and circuits in detail. Okay? Let's see students. Electric current. Electric current क्या है? We know that electricity flows in the form of electric current. हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में फ्लो करती है. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? लेट्स सी हियर. इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है. ओके,
चार्जेस फ्लो करते हैं बेटा थ्रू अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स का एक क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके थ्रू जो चार्जेस फ्लो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? दिस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द वायर्स इज कॉज्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्लो ऑफ चार्ज होता क्यों है वायर्स के थ्रू? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अंडरस्टैंड? तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे ही हम लोग फ्लो ऑफ चार्जेस बोलते हैं, एंड दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अंडरस्टैंड? So let's understand this better by reading about an electric cell and electric bulb. अब हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? We have to read about electric cell and electric bulb. So first of all electric cell हम लोग देख लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक सेल आप सभी लोग रेगुलर लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल का जानते भी हैं अच्छी तरह से। So let's see what is this. It is an simplest unit for generating electric current. ये क्या है? एक सिंपल सी यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। You must have seen electric cells of different shapes and sizes in appliances like alarm clocks, wall clocks, wrist watches, remote controls, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमरास, टॉय कार्स एंड टॉर्चेस। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती हैं ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ की होती हैं। ठीक है, कुछ छोटी सेल्स होती हैं, बड़ी सेल्स होती हैं, अलग अलग शेप्स की होती हैं, और इनका यूज़ भी हम लोग अलग अलग एप्लीएंसेस में करते हैं, लाइक अलार्म क्लॉक हो गई, वॉल क्लॉक हो गई, रिस्ट वॉच हो गई। ओके, सिमिलरली बहुत सारे एप्लीएंसेज हैं, जैसे रेडियोज़ हो गए, कैमरास हो गए, टॉय कार्स हमारे पास होती हैं, टॉर्च होती हैं। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, द सेल्स यूज्ड इन अ टॉर्च और अ रिमोट कंट्रोल आर सिलेंड्रिकल इन शेप। जो सेल्स बेटा टॉर्च या रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ होती हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि मोस्टली ये क्या होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में। बट सेल्स यूज्ड इन अ कैलकुलेटर या फिर रिस्ट वॉच में जो सेल्स यूज़ होती हैं उसे हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो हम यही पाएंगे कि दे आर ऑफ बटन शेप, बटन के शेप की होती हैं। दैट्स वाई हम उनको क्या बोलते हैं? बटन सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटन सेल्स। अंडरस्टैंड? मेनली इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल्स। ठीक है बेटा, तो सेल्स कितने टाइप की होती हैं? प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। अंडरस्टैंड? प्राइमरी सेल्स क्या होती हैं? इट कांट बी चार्ज्ड, यानी इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो होता क्या है? वंस द एनर्जी इज यूज्ड अप, यदि एक बार इसकी एनर्जी जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो यदि यूज कर ली हमने, देन द सेल हैज टू बी डिस्कार्डेड। तो फिर हमें क्या करना होगा? ये सेल को हमें डिस्कार्ड कर देना होगा, थ्रो कर देना होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्राइमरी सेल इज अ ड्राई सेल। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्राइमरी सेल क्या है? ड्राई सेल है। अंडरस्टैंड? द सेकेंडरी सेल, इट कैन बी रिचार्ज्ड एंड रीयूज्ड। जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं बेटा, हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज सेल्स। हम इनको स्टोरेज सेल्स भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी अबाउट ड्राई सेल। ड्राई सेल देखने से पहले बेटा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमने इस पेज में अभी तक क्या पढ़ा।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करेंट को हम लोग मेनली ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, तो इलेक्ट्रिक सेल एक सिंपलेस्ट यूनिट है दैट वी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करेंट एंड ऑल्सो यदि हम शेप और साइज की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल्स वेरियस शेप्स और साइज की होती हैं बेटा, एंड मोस्टली दीज आर बीइंग यूज्ड इन सम एप्लीकेंसेस लाइक क्लॉक्स, वॉचेस, रिमोट कंट्रोल्स, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमरास, टॉय कार्स एक्सेट्रा। यदि हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा, आप लोग खुद से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि जो सेल्स हम लोग टॉर्च में या रिमोट कंट्रोल में या टेलीविज़न रिमोट में यूज़ करते हैं दैट आर सिलेंड्रिकल इन शेप, वो शेप में सिलेंड्रिकल होते हैं, जबकि जो सेल्स कैलकुलेटर्स या रिस्ट वॉच में यूज़ होती हैं तो क्या वो कैसी होती हैं, दे आर ऑफ बटन शेप्ड, बटन सेल्स कहलाती हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स जो है बेटा इनको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि एक बार यदि इनके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कंज्यूम कर ली हमने, देन वी हैव टू डिस्कार्ड इट, हमें इसको थ्रो कर देना है। एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्राइमरी सेल इज अ ड्राई सेल। ड्राई सेल ही एक ऐसी प्राइमरी सेल है जो कि ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंडरी सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि रिचार्ज्ड भी हो सकती हैं एंड ऑल्सो बी रीयूज्ड, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल्स, और इन्हें हम स्टोरेज सेल्स भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड इन आवर कमिंग क्लास we will read something more about the cells. Understand? So thank you and have a nice time to you all.